हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजार्ड। मॉरल हैजार्ड की प्रॉब्लम क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि ये मॉरल हैजार्ड का टॉपिक एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के अंडर आता है और इस टॉपिक के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर नंबर वाइज पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। मॉरल हैजार्ड रेफर्स टू अ पर्सन और फर्म्स बिहेवियर which may change after buying insurance so that it increases the probability of theft, fire, illness और अदर एक्सीडेंट। तो मॉरल हैजार्ड एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो फर्म को भी हो सकती है या पर्सन को भी हो सकती है, जिसमें जब भी वो किसी चीज की इंश्योरेंस लेता है तो इंश्योरेंस लेने के बाद जिस चीज के लिए इंश्योरेंस लिया है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं कार की, भाई फुल इंश्योरेंस है, रैश ड्राइविंग करनी शुरू कर देंगे। फायर इंश्योरेंस ले ली तो जो फायर के लिए जो ना लगने के लिए जो स्टेप्स थे वो उठाते ही नहीं कि भाई लग गई कोई चक्कर नहीं। तो सिंपल वर्ड्स में मॉरल हैजार्ड का मतलब है कि जब भी आप किसी काम के लिए इंश्योरेंस ले लेते तो आप बेफिक्र हो जाते, क्योंकि आपको पता है कि अगर नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे भरेगी। समझिए बात, इस टाइप का एटीट्यूड। दिस इज बिकॉज व्हेन अ पर्सन buys insurance, the loss from an accident, fire or getting ill is shifted from the person to the insurance company. तो जब भी वो इंश्योरेंस लेता है, किसी भी चीज की लेता है, वो बेफिक्र हो जाता है। वो कहता है मेरे को तो पैसे भरने नहीं, भरने कंपनी को है। तो उसका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। Therefore, when insured against risk, a person takes less care or take fewer precautions to avoid accident, fire, illness or any other disaster. तो ऐसा होता है कि जब भी वो इंश्योरेंस ले लेता है तो वो कहता है कि अब मेरा तो रिस्क खत्म हो गया, अब तो कंपनी पैसे भरेगी। वो उसको चीज को उसी हिसाब से मतलब करना शुरू कर देता है, नेसेसरी स्टेप्स या प्रिकॉशंस लेनी कम कर देता है। As a result, the probability of the accident, illness or any other disaster which is insured increases. तो जब वो स्टेप्स ही नहीं लेगा, प्रिकॉशंस नहीं लेगा, तो क्या होगा? फिर जिस काम के लिए इंश्योरेंस लिया उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना उस काम के होने की। And when the accident, illness, or any other insured disaster occurs, the person or firms often inflates the loss suffered. तो होता क्या है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मेरे भी कई जान पहचान के हैं, आपके भी कई जान पहचान के होंगे। आपकी हल्की सी कार अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाती है, आपने फुल इंश्योरेंस ली हुई है, तो आप उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाओगे, भाई ये भी टूट गया, वो भी टूट गया, वो भी टूट गया, ताकि इंश्योरेंस कंपनी से सारा का सारा पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा आप निकाल सको। जैसे शीशे का क्लेम शुरू की गाड़ी में 100% होता है, तो कई लोग हल्का सा शीशे में क्रैक पड़ेगा, खुद ही तोड़ देते हैं और बाद में कंपनी को कह देते हैं कि भाई फलां फलां तरीके से एक्सीडेंट हो गया। और जो सर्वेयर आता है सर्वे करने के, भाई ये सही है या गलत है, और फिर उसको भी थोड़े बहुत पैसे खिला देते हैं और फुल शीशा चेंज करा लेते हैं। समझ गई बात? दिस बिहेवियर ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन raises the cost of insurance premium या cost of insurance of the insurance company. तो इस टाइप के बिहेवियर से उसका खुद का इंश्योरेंस तो बढ़ता ही है, क्योंकि उसको नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी की कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की कॉस्टिंग अगर बढ़ जाएगी तो कंपनी जो है इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ा देगी ना आगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन गेट्स हिज car insured for theft and accident, knowing that the loss occurred as a result of an accident will be borne by the insurance company, he will drive the car more carelessly after buying insurance and thus increasing the probability of accident taking place. तो वही बात, आपने कार की इंश्योरेंस ले ली, फुल इंश्योरेंस, उसके बाद आप बेफिक्र हो गए, रैश ड्राइविंग कर रहे हो इधर उधर। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट तो बढ़ गई ना जब आप रैश ड्राइविंग करते हो। ठीक है, टेक अनदर एग्जाम्पल, से of medical insurance involving moral hazard. After buying medical insurance, the individuals usually spend on healthcare, which increases the probability of their getting ill. तो सिंपल वर्ड्स में, जब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान कम देना शुरू कर देते हो। ठीक है, या फिर आप यूजुअली लेस स्पेंड करते हो मेडिकल केयर पे या हेल्थ केयर पे। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकती है कि जब हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो लोग अपनी हेल्थ के लिए बेफिक्र हो जाते हैं, रेगुलर चेकअप्स भी नहीं करवाते। बिसाइड्स, they are likely to spend more on treatment when fall ill than if they had no insurance. तो वो ये देखते हैं कि भाई अगर इंश्योरेंस नहीं होती तो हम अपनी हेल्थ के ऊपर जो है ज्यादा पैसे खर्च करते, और अगर इंश्योरेंस ली हुई है तो अपनी हेल्थ के ऊपर कम पैसे खर्च रहे हैं, हेल्दी फूड भी नहीं खा पा रहे हैं। समझ गए बात? This behavior on the part of individuals increases the amount payable by the insurance companies on account of mediclaim. तो सिंपल वर्ड्स में, अगर वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे
तो कभी ना कभी बीमार होंगे तो फिर वो मेडिक्लेम लेंगे तो कंपनीज को तो पैसा ज्यादा ही देना पड़ेगा ना। तो इस टाइप के बिहेवियर को मॉरल हैजार्ड कहा जाता है, जिसमें आप इंश्योरेंस लेने के बाद थोड़े बेफिक्र एटीट्यूड के हो जाते हो। समझ गए बात? सिमिलरली, इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, द फर्म्स are likely to take fewer precautions such as installation of fire detector system, and thereby increasing the probability of a fire. And in addition, the firms inflate the loss of property damage if fire actually occurs. फायर इंश्योरेंस के केस में जो कंपनी है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स को लगाएगी नहीं कि भाई हमने तो फायर इंश्योरेंस ली हुई है। तो ऐसा जो फायर डिटेक्टर जो आते हैं, जो फायर डिटेक्टर का जो सिस्टम होता है कि भाई अचानक से आग लग गई तो फिर पानी छिड़केगा या फिर कोई अलार्म बजेगा वगैरह वगैरह, वो सिस्टम भी नहीं लगवाते कि उनको पता है कि भाई आग लगी तो पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी ने देना है। और ज्यादातर जब आग लगती है तो वो अपना जो लॉस है वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। इनफैक्ट the probability of fire rises very much if the property is insured for an amount greater than its true value. तो अगर किसी बंदे की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसने इंश्योरेंस ले ली 2 करोड़ की, तो मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो खुद ही आग लगा दे, क्योंकि जितनी की प्रॉपर्टी नहीं है उससे ज्यादा तो उसका इंश्योरेंस भी पैसा मिल जाएगा। ठीक है, बट ऐसा करना इलीगल है। अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो और इंश्योरेंस कराने के बाद आपकी मंशा ये है कि भाई प्रॉफिट कमाया जाए, तो वो सही नहीं है। अगर इंश्योरेंस होती इसलिए कि आपके लॉसेस कम हो, ना कि इसलिए कि आप प्रॉफिट्स कमाएं। ठीक है, it is worth noting that if the care taken by an individual who buys insurance is observable, then there is no problem. अगर आपने किसी चीज की इंश्योरेंस ली है और आपने अच्छे तरीके से उसका केयर किया है, तो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया और केयर अच्छी तरीके से नहीं की, खुद ही एक्सीडेंट हो दिया या फिर गाड़ी की इंश्योरेंस कराई और खुद ही ड्रिंक करके गाड़ी चलाने लगे, तो भूल जाओ आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। समझ की बात? In in case care is observable, the insurance company can fix its premium on the basis of the amount of care taken by the person or firm. अगर आपने ट्रू केयर, अच्छी केयर रखी है उस चीज की, उस हिसाब से कंपनी आपको प्रीमियम भी चार्ज करेगी। बट आप केयर नहीं करोगे तो प्रीमियम फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, thus in real life the insurance companies usually charge different rates from different firms which have a fire sprinkler system in their buildings, or to charge smokers high premium rates than non-smokers for health insurance. तो जिन लोगों ने जो फायर इंश्योरेंस ली है और फायर इंश्योरेंस लेने के बावजूद अपने जो बिल्डिंग्स हैं उसमें फायर एक्सटिंग्विशर या फायर जो स्प्रिंकलर्स होता है वो सिस्टम लगवाया हुआ है, तो उनका प्रीमियम कम होगा क्योंकि डैमेज कम होगा, आग लग गई तो। दूसरी तरफ हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है तो स्मोकर जो है उनके अलग रेट होगा और नॉन स्मोकर्स का अलग रेट होगा। In these cases, the firms try to discriminate among those who buy insurance depending on the care or choices they make that affect the probability of damage. तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग जो है वो केयर रखती हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग टाइप के प्लान रखती हैं और अलग अलग टाइप के जो है वो प्रीमियम्स रखती हैं। जो रिस्क लवर बंदे हैं उनके लिए अलग हो जाता है और जो रिस्क एवर्टर हैं उनके लिए अलग हो जाता है प्रीमियम, क्योंकि उनका तो चांसेस कम हुए ना फिर नुकसान होने के। बट द प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजार्ड अराइजेस because the insurance companies cannot observe all the relevant actions regarding care the individuals take after buying the insurance. तो बेसिकली ये प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजार्ड इसलिए अराइज हो जाती है क्योंकि कंपनीज एक बार इंश्योरेंस दे देती हैं उस बंदे को, तो कंपनी क्या उनके सर पे थोड़ा ना खड़ी रहेंगी। मैंने अगर हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर दी तो मेरे मतलब रूम के बाहर थोड़ी ना इंश्योरेंस कंपनी या रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा थोड़ा ना लगा देगी कि भाई इसने पॉलिसी ली थी कि ये नॉन स्मोकर है मगर इसने तो स्मोकिंग करनी शुरू कर दी, पॉलिसी ली थी कि ये ड्रिंक नहीं करता, उसके हिसाब से हमने पॉलिसी दी थी मगर ये तो ड्रिंक करने लग गया। तो कंपनियों को थोड़ी ना पता क्या हो रहा है। समझ बात? इफ द प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजार्ड इज नॉट रिड्यूस्ड, इट कुड लीड टू the very high insurance cost and premium rates which would defeat the वेरी पर्पज ऑफ इंश्योरेंस। और अगर मॉरल हैजार्ड चलता रहा, इसको रिड्यूस नहीं किया गया, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको लॉस होगा और अपने लॉस को पूरा करने के लिए वो इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। और अगर बढ़ा देंगे तो फिर इंश्योरेंस का तो कोई फायदा ही नहीं रहा। समझ की बात? The purpose of insurance is to distribute the given risk to a large monetary loss among many individuals or
firms participating in an insurance program. तो मेन मकसद इंश्योरेंस का क्या है कि लोगों से पैसे इकट्ठे कर लो और जिस किसी को बहुत जरूरत पड़ी या इमरजेंसी हुई या फिर जिसका सही में लॉस हुआ उसको कंपनसेट कर दो, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो जो मकसद है इंश्योरेंस का वही खत्म हो जाएगा अगर सारे के सारे ही वो मांगने आगे क्लेम, ठीक है। But if the facility of available insurance increases the total risk and claimed losses, then the insurance does not prove to be efficient and it may not be possible to provide insurance. तो अगर जितना उन्होंने प्रीमियम इकट्ठा किया है उससे ज्यादा लोग जो हैं वो क्लेम लेके आ गए तो इंश्योरेंस कंपनी तो भाई बैंकरप्ट हो जाएगी, फिर वो इंश्योरेंस करेगी नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। Insurance companies have tried to reduce and overcome the problem of moral hazard. तो इंश्योरेंस कंपनियों ने भी ये जो मॉरल हैजार्ड की प्रॉब्लम्स है इसको रिड्यूस करने की या ओवरकम करने की कोशिश की है. वन मेथड जनरली adopted by the insurance companies is specifying the precautions that individuals or firms buying insurance must take to be eligible for making a claim. तो कंपनी ने कई मेथड्स जो हैं डेवलप किए हैं जिसमें अगर आपने क्लेम करना है तो आपको ये सीरीज ऑफ स्टेप्स करने पड़ेंगे तभी क्लेम मिलेगा, नहीं तो क्लेम नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, the insurance company might require that individual must get medical checkup annually to continue enjoying health insurance. कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है तो आपको एनुअल मेडिकल चेकअप करवाना बहुत जरूरी है. मान लो कोई एनुअल मेडिकल चेकअप में ऊपर नीचे आ जाता है तो वो प्रीमियम ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेती हैं, ठीक है. सिमिलरली the insurance companies may charge higher premium from drivers involved in accidents, may require the installation of fire detector system by the firms as a condition for providing insurance to them. वो लोग या वो ड्राइवर्स जो लगातार एक्सीडेंट करते हैं और क्लेम लेते रहते हैं उनके लिए हाई इंश्योरेंस प्रीमियम सेट कर देगी और वो कंपनियां जो फायर इंश्योरेंस ले रही है उनको कह देगी कि भाई फायर इंश्योरेंस लेनी है तो ये सिस्टम फायर एक्सटिंग्विशर या फायर स्प्रिंकलर्स तुम्हारी बिल्डिंग्स में लगे होने चाहिए. बाय स्पेसिफाइंग दीज कंडीशंस द इंश्योरेंस कंपनी attempts to reduce the probability of illness, accident or fire and thereby reduces the possibility या reduces the possible claims on it. तो अगर ये वाले steps लेती हैं कंपनी तो probability of illness कम हो जाएगी, ठीक है, ये probability of accident कम हो जाएगा या फायर की probability कम हो जाएगी. तो जब ये probabilities कम हो जाएंगी तो claims भी कम देने पड़ेंगे, तभी तो कंपनी को फायदा होगा, ठीक है. Another method often adopted by the insurance companies to reduce the problem of moral hazard is that of co-insurance. एक और तरीका है को इंश्योरेंस करा ले, ठीक है. को इंश्योरेंस में क्या होता है, इन को इंश्योरेंस द इंडिविजुअल और फर्म शेयर्स अ गुड पोर्शन ऑफ पोटेंशियल लॉस विद द इंश्योरेंस कंपनी. तो इसमें क्या होता है, 100% क्लेम नहीं मिलता. आपको कह देंगे कि भाई आपकी गाड़ी इतनी पुरानी होगी, अब अगर एक्सीडेंट कराओगे तो इस पे इतने परसेंट मिलेंगे, फला चीज टूटी तो उस पे उतने परसेंट मिलेंगे. ऐसे ऐसे करके को इंश्योरेंस मतलब सारा का सारा पैसा कंपनी नहीं देगी, कहेगी कि इतना परसेंट मैं दूंगी बाकी परसेंट तू भरेगा. जब उसको अपनी जेब से निकलने का दुख होगा ना जो इंश्योरेंस ले रहा है तो वो भाई वो खतरे से दूर ही रहेगा. समझ गई बात. दैट इज इन केस ऑफ को इंश्योरेंस द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉसिबल लॉस और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड. तो उसमें से मान लो गाड़ी है, ठीक है, आपने 100% जो फुल कैप इंश्योरेंस नहीं ली हुई जिसको बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस भी कहते हैं, 7 साल तक तो मिलती है मगर एक टाइम के बाद वो मिलनी बंद हो जाती है. मान लो आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है तो कंपनी ने आपको कह दिया कि भाई अब आपकी गाड़ी की वैल्यू इतनी है और अगर आप एक्सीडेंट करते तो आपको इतने पैसे तो भरने ही पड़ेंगे, बाकी पैसे मैं भर दूंगी. समझ गई बात. द आइडिया behind such a proposal is that when the individual or firm shares a good part of potential loss with the insurance company, the individuals or firms will take more care and precautions to avoid losses. जब कम बंदे को पता है कि सारे के सारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने तो देने नहीं, मैंने भी अपनी जेब से देने, तो वो पूरा का पूरा केयर करके चलेगा उस चीज की ताकि मतलब कंपनी को भी लॉस ना हो, ठीक है. तो को इंश्योरेंस के जो प्लान्स है वो कंपनीज लेके आती हैं अब मॉरल हैजार्ड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए. A similar proposal to overcome the problem of moral hazard is the provision made in the insurance policy that includes a large deductible under which the insured individual or firm has to pay a part of that claim. तो इसमें लार्ज डिडक्टिबल्स की भी एक फॉर्म आ जाती है जिसमें एक लार्ज पार्ट जो है बंदे को खुद पे करना पड़ेगा और बाकी नहीं करना पड़ेगा, बाकी मतलब कंपनी करेगी. तो बात तो यही होगी को इंश्योरेंस वाली. दिस ऑल्सो इंश्योर्स दैट द इंश्योर्ड इंडिविजुअल will have incentive to take some amount of care.
तो बेसिकली इसमें डिडक्टिबल्स में एक और स्कीम भी आ जाती है जिसमें मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस साल इंश्योरेंस ली और कोई क्लेम नहीं लिया, तो मुझे नो क्लेम बोनस मिल जाएगा और मेरी अगले साल के प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा। फिर कई कंपनियां क्या करती हैं, प्रीमियम कम नहीं करती मगर मेरी वैल्यू बढ़ा देती हैं कि भाई ये तो बंदा शरीफ है, ये तो इंश्योरेंस लेता है मगर कोई क्लेम तो लेता नहीं, तो उससे बेनिफिट्स देती हैं ताकि जो बंदे हैं उनको इंसेंटिव्स मिले और वो मतलब मॉरल हैजार्ड की प्रॉब्लम्स को ना करें। तो मॉरल हैजार्ड्स एंड एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, तो जब भी मॉरल हैजार्ड आ जाते हैं तो एलोकेटिव इनएफिशिएंसी आ जाती है, उसको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। छोटा सा पार्ट है ये भी, अगर पेपर में ऐड करते हैं तो इससे अच्छे नंबर आ जाते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स की बहुत वैल्यू है। Moral hazards moral hazard is not only the problem of insurance companies, it also affects the ability of the market to achieve एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। मॉरल हैजार्ड सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज की प्रॉब्लम नहीं है, इससे मार्केट एफिशिएंसी को इनएफिशिएंसी को अचीव किया जा सकता है और मार्केट इनएफिशिएंट रहेगी तो हर एक का नुकसान होगा। खुद सोचो, अगर सारी कंपनियां इंश्योरेंस लेने जा रही हैं और इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस ही नहीं दे रही, समझ गए बात, तो अगर लॉस हुआ तो फिर कितना लॉसेज होगा कंपनी को। द गिवन फिगर शोज द डिमांड कर्व फॉर ड्राइविंग इन किलोमीटर्स पर वीक, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे किलोमीटर्स पर वीक दिया हुआ और वाई एक्सिस पे कॉस्ट पर किलोमीटर दिया हुआ है। द डिमांड कर्व डी डी इज स्लोपिंग डाउनवर्ड टू द राइट, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रही है राइट को, ये बता रही है कि कॉस्ट पर किलोमीटर और किलोमीटर पर वीक में जो है नेगेटिव रिलेशन है। दिस इज बिकॉज एट द हायर कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग द इंडिविजुअल्स स्विच ओवर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब भी कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग हाई होगी, जब भी कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग हाई होगी तो आप किलोमीटर पर वीक कम चलाओगे, आप कहोगे भाई इससे अच्छा हम कोई और ट्रांसपोर्ट मीन्स पे शिफ्ट हो जाएं, हम किसी और तरीके से मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। टू बिगिन विद, लेट अस सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग पर किलोमीटर इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड द इंश्योरेंस कंपनी कैन मेजर करेक्टली द नंबर ऑफ किलोमीटर्स ड्रिवन। हम ये मान के चलते हैं शुरुआत में, सपोज कर रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग पर किलोमीटर है उसके अंदर इंश्योरेंस की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है, हर एक ड्राइवर को इंश्योरेंस तो करानी पड़ती है, ठीक है, और कंपनी को पता है कि ये गाड़ी तकरीबन कितनी चलेगी। इसी वजह से जो आपकी गाड़ी होती है, जो आपकी पर्सनल गाड़ी है, उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम डिफरेंट होगा और जो टैक्सीज होंगी उसका इंश्योरेंस प्रीमियम डिफरेंट होगा। समझ गई बात। दस इन दिस केस द प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजार्ड डज नॉट अराइज, क्योंकि कंपनी को एग्जैक्टली पता है कि आप तकरीबन इतने के किलोमीटर चलाते हो। द ओनर ड्राइवर नोज मोर ड्राइविंग बाय हिम, मैं फिर से पढ़ता हूं, द ओनर ड्राइवर नोज द मोर ड्राइविंग बाय हिम विल इंक्रीज हिज इंश्योरेंस प्रीमियम एंड देयरफॉर हिज टोटल कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग विल इंक्रीज। जो ओनर ड्राइवर है उसको पता है कि अगर वो लगातार गाड़ी चलाता रहता है तो उससे क्या होगा, उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो जो ड्राइवर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, जो टैक्सीज वगैरह, क्योंकि उनकी गाड़ी ज्यादा चलती है, उनका जो प्रीमियम होता है वो तकरीबन ज्यादा होता है। एज शोन इन द अबव फिगर, व्हेन द कॉस्ट ऑफ कार ड्राइविंग इज ₹15 पर किलोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 15 की कॉस्ट है, तो यहाँ पे कॉस्ट 15 है तो तकरीबन 200 किलोमीटर्स पर वीक चलते हैं, और अगर मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगी तो वो ज्यादा चलानी शुरू कर देगा। समझ की बात। इंक्लूडिंग ₹5 पर किलोमीटर ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट, तो अगर उसकी 15 किलोमीटर की मतलब है तो इसके अंदर 5 रुपए पर किलोमीटर जो है इंश्योरेंस कॉस्ट है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूँ। द ड्राइवर विल डू कार ड्राइविंग फॉर ₹200 पर वीक। तो इसमें वही बताया हुआ है कि मान लो 15 रुपए के अंदर 5 रुपए कॉस्ट इंश्योरेंस की भी है, तो वो कितनी चलाता है, वो 200 किलोमीटर चलाता है। दूसरी तरफ, since there is no problem of moral hazard, marginal utility of car driving for 200 kilometer is equal to the marginal cost of driving, that is ₹15 per kilometer. 200 किलोमीटर कार ड्राइविंग इज सोशली एफिशिएंट लेवल। तो अगर ये सारी नॉलेज है कि इतने किलोमीटर ही चलाएगा तो इतनी इंश्योरेंस कॉस्ट होगी, ये सब कुछ तो सही है, बट हाउएवर the problem of moral hazard arises because it is very difficult for an insurance company to monitor driving habits of the individuals, and further that insurance premium does not depend on number of kilometers driven. अब कोई भी कंपनी, मान लो मैंने कार की इंश्योरेंस ली, उनको क्या सपना रहा है मैं कितनी कार चला रहा हूँ? अब वो कार कितने किलोमीटर ड्राइव करोगे, मैं अगले 1 साल में कितना करूंगा वगैरह वगैरह, वो कैसे फिक्स कर सकती है? मैं ज्यादा भी चला सकता हूँ, मैं कम भी चला सकता हूँ, क्या पता मेरी कार एक ही जगह खड़ी भी रहे, ठीक है। वंस अ कार ओनर बाइज
a car insurance policy, he has to pay a given insurance premium for a week, month or a year. तो अगर एक बार मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो वो 1 साल के लिए होगी, तो फॉरेन में जाते तो पर मंथ भी हो जाती है, ठीक है? Therefore, the owner driver thinks that any additional accident cost will be borne by the insurance company, and further that since the insurance premium does not vary with the number of kilometers driven, he will have therefore incentive to drive car more kilometers than without insurance premium. तो वो क्या करेगा, अगर उसने विदाउट इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाई होती, कम इंश्योरेंस कराई होती, तो उसे लगता है एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो कम किलोमीटर चलाएगा. अगर उसने फुल इंश्योरेंस ली हुई है, वो कहेगा यार जो मर्जी हो, ज्यादा चलाओ, अगर कुछ पंगा भी पड़ गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे भरेगी, ठीक है ना? विदाउट इंश्योरेंस प्रीमियम without insurance premium of rupees 5 per kilometer, the cost of driving per kilometer will now be rupees 10. तो अगर जो 15 रुपए थी, ठीक है, जब 15 रुपए कॉस्टिंग थी, तो इसमें 5 रुपए इंक्लूडेड थे किसके, इंश्योरेंस के. वो 200 किलोमीटर चलाता था. अगर हम कम कर दें, उसका विदाउट इंश्योरेंस कर दें, तो उस केस में वो 300 चलाता है. तो इस केस में एग्जाम्पल में क्या है, इफ sorry, it will be seen from the above figure that at the cost of rupees 10 per kilometer, the owner driver will drive 300 kilometer per week, which is more than the socially efficient number of rupees 200. Thus, it is clear that the problem of moral hazard leads to socially inefficient kilometer of the driving activity. तो हम इससे ये थोड़ा बहुत एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई अगर हम उसका इंश्योरेंस प्रीमियम कम कर दें, जिससे उसकी कॉस्टिंग कम आ जाएगी, तो वो ज़्यादा चलाना शुरू कर देगा, जो कि एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है. तो सिंपल वर्ड्स में ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई इंश्योरेंस भर के जो आप बेफिक्र हो जाते हो ताकि एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें काफ़ी दिक्कत रहती है. अगर उसके इंश्योरेंस प्रीमियम को 5 रुपए से कम करके हम मान लो 2 रुपए या 3 रुपए या कुछ कम कर दिया, जिससे उसकी कॉस्टिंग कम आ गई, तो वो अब पहले से ज़्यादा किलोमीटर चलाने लग जाएगा. समझ गए बात? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.